नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, ड्रोन से राज्य में भूमि का सर्वे करने की योजना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र की स्वामित्व योजना, जिसमें ड्रोन से जमीन का सर्वे किया जाता है, उस पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। पूरी समीक्षा के बाद सरकार इस पर आगे निर्णय ले पाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केंद्र की ओर से पूरे देश में चलाई जा रही है। खूंटी के कई प्रखंडों में सर्वे हुआ, लेकिन कई प्रखंडों में संशय की स्थिति बनी है। लोगों में नाराजगी की जानकारी भी मिली है, जिसके कारण इस योजना को तत्काल रोक लगा दिया है। अगली बड़ी खबर, रामगढ़ में गैंगरेप कर छात्रा की हत्या, दुपट्टे से लटकता मिला शव। रामगढ़ जिले के बरलंगा थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म के बाद इंटर की एक छात्रा की हत्या कर दी गई। इस शर्मनाक घटना के बाद इलाके में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता के पिता ने संतोष कुमार महतो और उसके दो साथियों पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया है। एसडीपीओ ने गोला थाना प्रभारी सिद्धांत व बरलंगा के थानेदार अमित कुमार के साथ गाँव में पहुँचकर मामले की जाँच शुरू की है। अगली खबर, झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने 25 मार्च को कार्मिक सचिव, स्वास्थ्य सचिव, जेपीएससी, जेएसएससी के अधिकारी और रिम्स निदेशक को हाजिर होने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं गरीब तबकों को सुलभ कराने का आदेश दिया है और रिम्स एक स्वायत्तशासी निकाय है और इसे अच्छी तरीके से चलाना होगा और रिम्स के चतुर्थ वर्गीय पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने का निर्देश भी दिया गया है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी तैयारी की गई है। झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन से अलग होकर तीसरे मोर्चे का गठन किया गया है। भाजपा के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ने वाले आजसू पार्टी के प्रमुख सुरेश महतो इस मोर्चा की अगुवाई करेंगे। भाजपा के करीबी रहे बरकट्टा के निर्दलीय विधायक अमित यादव मोर्चा के सचेतक होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से अलग होने वाले निर्दलीय विधायक सरयू राय भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा हेमंत सरकार को समर्थन देने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक कमलेश कुमार सिंह भी मोर्चा का साथ देंगे। अगली खबर, देश के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद झारखंड की राजनीति ने बड़ी करवट ली है। राज्य के 5 विधायकों ने एक साथ मिलकर झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया है। इसमें आजसू पार्टी के 2 विधायक, एनसीपी के 1 विधायक तथा 2 निर्दलीय विधायक हैं। और मोर्चा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश महतो ने कहा कि अमित यादव इसके मुख्य सचेतक के रूप में कार्य करेंगे। विधानसभा में मोर्चा के सभी विधायक एक साथ बैठेंगे और इनके बैठने के लिए अलग व्यवस्था करने की मांग भी स्पीकर से की जाएगी। इस मोर्चे का गठन इसलिए किया गया है ताकि हेमंत सोरेन सरकार का विपक्ष के तौर पर मजबूती से सामना किया जाए। अगली खबर, राज्य में पुरानी पेंशन हो सकती है बहाल। सीसीएल कुजू महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष तय सूत्री मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान मोर्चा के सदस्यों के द्वारा सीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय के मुख्य द्वार के समक्ष एकत्रित होकर झंडे बैनर के साथ जमकर नारेबाजी की गई। सीसीएल कुजू महाप्रबंधक का कहना था कि राज्य सरकार किसी भी विरोध के बाद, चाहे वो पारा शिक्षक का विरोध हो या पुलिस का आंदोलन, इसके बाद राज्य सरकार मांगे मान लेती है और इसी को देखते हुए ये बड़ी मांग रखी गई है ताकि ये भी सरकार मांगे मान ले और ज़्यादा दिनों तक आंदोलन नहीं करना पड़े। अगली खबर, झारखंड में सहारा कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को यह खबर राहत दे सकती है। सहारा निवेशकों का मुद्दा विधानसभा में उठाया गया है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार सहारा निवेशकों की गाढ़ी कमाई की वापसी को लेकर गंभीर है और घटनाक्रम अपनी पैनी नज़र रखे हुए है और कहा कि यह मामला पूंजी बाजार नियामक सेवी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और शीर्ष अदालत के पास है। वहीं भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने विधानसभा में सहारा के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि झारखंड के लोग, जिनमें ज़्यादातर गरीब मजदूर, किसान और कम आय वर्ग के लोग शामिल हैं, उन्होंने सहारा समूह की योजनाओं के साथ लगभग 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अपनी मेहनत की कमाई पाने के लिए दर दर भटक रहे। अगली खबर, बिजली विभाग झारखंड में सभी पेंशनधारियों का हेल्थ इंश्योरेंस करवाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। बिजली विभाग से जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके खाते से प्रतिमाह 1000 रुपये की निकासी होगी।
इसके बदले कर्मचारी और उसकी पत्नी का 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होगा। जिसके घर में सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत हो गई है तो उसके परिवार में जो पेंशन पाता होगा उसका 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा। पेंशन पाने वाले परिवार के सदस्य के खाते से भी 1000 रुपए की निकासी होगी। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक व इंटर परीक्षा की तैयारी पर ग्रहण चढ़ता जा रहा है, जिसके बाद मैट्रिक इंटर परीक्षा के करीब 7 लाख परीक्षार्थियों की किस्मत जैक की तैयारी पर टिकी है। बोर्ड परीक्षा 24 मार्च से आयोजित होने जा रही है और इसे लेकर जैक की ओर से अभी तक बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई है, जिससे परीक्षा संबंधित तैयारी पूरी नहीं हो सकी। यहां तक कि परीक्षा संबंधित बजट को लेकर भी कोई अहम फैसला नहीं हो पाया है। बोर्ड परीक्षा को लेकर नीति निर्गत कोई निर्णय नहीं लिया जा पा रहा। अगली खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च तक रांची के 11 केंद्रों पर होगी। कुल 252 पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा में 4749 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम में कुल 4885 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए थे, लेकिन इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 4749 अभ्यर्थियों ने ही फॉर्म भरे थे। अगली खबर, झारखंड सरकार ओबीसी को आरक्षण दिए बिना करा सकती है पंचायत का चुनाव। झारखंड सरकार ने राज्य विधानसभा में संकेत दिया कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव करवा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायत चुनाव जल्द ही ट्रिपल टेस्ट के बिना होंगे, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है। ट्रिपल टेस्ट में स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की जांच करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन भी करना शामिल है। अगली खबर, पारा शिक्षकों के मानदेय में जनवरी से प्रतिमाह लगभग 110 करोड़ रुपए खर्च होने शुरू हो गए। राज्य सरकार ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल शिक्षकों के मानदेय में 50% व प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में 40% बढ़ोतरी की है और पारा शिक्षकों के मानदेय पर प्रतिमाह लगभग 79 करोड़ रुपए खर्च हुआ करते थे। अब इसमें 31 करोड़ रुपए और भी बढ़ा दिए गए हैं। अगली खबर, जैसे जैसे मार्च अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा, गर्मी ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाने शुरू कर दी है। होली से पहले मौसम में गर्मी का रंग चढ़ने लगा। 15 मार्च को धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंच जाएगा। जमकर होली खेलने की तैयारी कर रहे लोगों को मौसम का साथ मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 2-3 दिनों में गर्मी का असर पूरा रहेगा। 15 मार्च तक तापमान 37 डिग्री के पार पहुँच जाएगा। इससे गर्मी और तेज़ लगेगी। आपको बता दें कि धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन भर तेज हवाएं चलने की आसार है और जैसे जैसे मार्च बीतेगा अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अगली खबर, झारखंड वासियों के लिए अच्छी खबर है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से बीपीएल के बाद अब एपीएल यानी गरीब रेखा से ऊपर के परिवारों को भी जोड़ दिया गया है। ग्रीन राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत के तहत जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सदर अस्पताल रांची में इसका ट्रायल किया गया, जिसके तहत ग्रीन कार्ड धारक एक व्यक्ति को आयुष्मान पोर्टल में निबंधित कर उसका कार्ड अप्लाई किया गया है। अप्रूवल मिलते ही उसका गोल्डन कार्ड जनरेट होगा। फिलहाल सदर अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत उक्त मरीज का इलाज शुरू हो चुका है। अगली खबर, आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि झारखंड में उबाल पर खड़े डोमिसाइल और भाषा जन आंदोलन से हेमंत सरकार गिर जाएगी। झारखंड सरकार 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति का निर्धारण नहीं कर सकती है। सरकार ने विधानसभा में स्वीकार कर लिया है कि कोर्ट का फैसला अड़े आ रहा, वह इसको लागू करने से डोमिसाइल विरोधी राजद और कांग्रेस के सहारे खड़ी हेमंत सरकार का गिरना तय है। मुर्मू ने कार्यकर्ताओं से 30 अप्रैल को रांची में संताली राजभाषा रैली एवं 30 जून को दिल्ली में सरना धर्मकोड रैली को सफल बनाने की अपील की है और कहा कि सरना धर्मकोड की मांग को लेकर सेंगेल अभियान की ओर से 5 राज्यों झारखंड, बंगाल, बिहार, ओडिशा और असम में आंदोलन जारी है। खबर, झारखंड में श्रम और रोजगार मंत्रालय के इस श्रम पोर्टल पर निबंधन कराने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके तहत निबंधन कराने पर केंद्र सरकार की ओर से 2-2 लाख का समूह बीमा का लाभ दिया जा रहा, जबकि राज्य सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की ओर से पंजीकृत मजदूरों के लिए 14 तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। श्रम अधीक्षक अनिल कुमार रंजन ने बताया कि झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 18 से 59 वर्ष के मजदूरों को दुर्घटना सहायता योजना के तहत आश्रितों को 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का सहायता अनुदान दिया जाएगा। अगली खबर, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर निकल चुकी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ITR भर नहीं पाए। अगर आपने भी अभी तक नहीं भरा है तो लेट फीस के साथ 31 मार्च 2022 तक ITR भर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको लेट फीस चुकानी होगी। आयकर अधिनियम की धारा 139 के तहत तय समय तक ITR नहीं भरने पर धारा 234A के तहत जुर्माना भी
लग सकता है। और अभी तक अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है तो 31 मार्च तक आपको फिर से समय दिया गया है। अगली खबर, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से बौखलाया रूस, आसमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तबाह करने की धमकी दी। युद्ध का 17वां दिन है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके पास के इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। पश्चिमी देश रूस पर नकेल कसने के लिए लगातार प्रतिबंधों का ऐलान कर रहे हैं। इसके पलटवार में रूस भी कड़े एक्शन ले रहा। अब रूस ने अमेरिकी एस्ट्रोनॉट मार्क वंदेहेई को अंतरिक्ष में छोड़ने की धमकी दी है। रूस ने चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रैश हो सकता है। रूस की इस धमकी के बाद अमेरिकी एस्ट्रोनॉट मार्क का 2 अन्य रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कजाकिस्तान में उतरने का प्लान है। तो झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।